हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सप्रेशंस यानी व्यंजक कैसे बनते हैं और इनके विभिन्न भागों को किन शब्दों से व्यक्त किया जाता है। और ये इसलिए उपयोगी है कि जब कोई किसी व्यंजक की बात करता है और कहता है कि इसका दूसरा पद यानी टर्म गलत है, या तीसरे पद में 4 गुणनखंड हैं यानी फैक्टर्स हैं, या छठे पद में गुणांक क्यों है, तो समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं और उस बारे में आप बात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो ये एक एक्सप्रेशन यानी व्यंजक लेते हैं और सबसे पहले देखेंगे इसकी टर्म्स यानी पदों के बारे में कि पद क्या होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यंजक में जो जमा या घटा हो रहा है उन्हें टर्म्स कहते हैं। उदाहरण के लिए इस व्यंजक में 3 चीजें हैं जो जमा या घटा हो रही हैं। पहली है 2 गुणा 3 जो ऐड हो रही है 4 में, और फिर इसमें से आप घटा कर रहे हैं 7y। तो इस उदाहरण में 3 टर्म्स या पद हैं। पहला पद है 2 गुणा 3, दूसरा पद है संख्या 4 और तीसरा पद है 7y या 7 गुणा y। अब हम बात करेंगे गुणनखंड यानी फैक्टर्स की। जब भी गुणनखंड या फैक्टर की बात आती है, विशेष रूप से व्यंजकों में, इसका अर्थ होता है वो वस्तु जो गुणा हो रही है शेष पद में। उदाहरण के लिए यदि कोई पूछे कि पहले पद के गुणनखंड क्या हैं, पहले पद का मतलब है ये वाला पद 2 गुणा 3। तो इसके 2 गुणनखंड हैं जो हैं 2 और 3 परस्पर जो गुणा हो रहे हैं। तो पहले पद में 2 गुणनखंड हैं। अब देखते हैं दूसरा पद। दूसरी टर्म है ये पहला पद है। दूसरे पद को देखें तो इसमें बस एक ही गुणनखंड है और वो है 4। ये किसी से गुणा नहीं हो रहा। तीसरे पद में भी 2 गुणनखंड हैं। ये देखिए ये गुणनफल है 7 गुणा y। तो इसके 2 गुणनखंड हैं जो हैं 7 और y। और ये अचर गुणनखंड कांस्टेंट फैक्टर 4 गुणा हो रहा है चरांक से। इसका एक विशेष नाम है, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। और ये होती है एक अचर संख्या नॉन वेरिएबल। इसे शेष पद का गुणांक भी कहते हैं। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। तो ये है 7y। ये अगर 7xy या 7xyz या 7xyz का वर्ग होता तो ये अचर संख्या जो शेष पद से गुणा हो रही है इसे गुणांक यानी कोएफिशिएंट कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पॉज करके ये सोचें कि इन व्यंजकों में पद क्या क्या हैं, इन व्यंजकों में कितने पद हैं, हर एक पद में कितने गुणनखंड हैं और गुणांक क्या हैं। तो पहले इसे देखते हैं। स्पष्ट है कि यहां 3 चीजें ऐड हो रही हैं। ये है पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। और प्रत्येक में 2 गुणनखंड हैं। पहले में है 3 और x, दूसरे में है x और y, और तीसरे के गुणनखंड हैं y और z। अब इनमें कोएफिशिएंट क्या क्या हैं? याद है गुणांक यानी अचर संख्या जो शेष अचरों से गुणा हो रही है। तो यहां इस पहले पद में गुणांक है 3। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों पदों के गुणांक क्या होंगे, आप सोचकर बताएं। अब देखिए यहां है xy जो समान है 1 गुणा xy के। तो आप ये कह सकते हैं कि गुणांक 1 है xy का। ये यहां लिखा नहीं है परंतु यहां ये 1 से गुणा हो रहा है। तो ये एक तरीका है कहने का और ये ठीक भी है। ये तो वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस विशाल व्यंजक को देखें, इस पूरे व्यंजक को, तो इसमें 3 पद हैं। पहला पद है x y z, दूसरा पद है x जमा 1 गुणा y, ये पूरा भाग, और तीसरा पद है 4x। और यदि आप यहां देखें इस पहले पद को, तो इस पद में कितने गुणनखंड हैं? इसमें है 3 फैक्टर्स x, y और z। दूसरे पद में कितने फैक्टर्स हैं? इस टर्म में हैं 2 फैक्टर्स। एक तो है x जमा 1 और दूसरा है y, क्योंकि यहां x जमा 1 गुणा हो रहा है y से। यहां पर ये एक्सप्रेशन, ये व्यंजक भी एक गुणनखंड है और दूसरा गुणनखंड है ये y। इस तीसरे पद में भी 2 गुणनखंड हैं 4 और x। और यदि कोई पूछे कि इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका गुणांक है 4। अब हम इसको देखते हैं, इस व्यंजक को। इसको देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये छोटा व्यंजक ही गुणांक यानी कोएफिशिएंट है y का।
हाँ, आप इस व्यंजक को लेकर भी यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस छोटे व्यंजक में कितनी टर्म्स हैं। तो इसमें 2 पद हैं, x और 1। यही 2 चीजें यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और प्रत्येक का एक ही गुणनखंड है। तो जब भी आपको कोई व्यंजक दिया जाए तो आप उसे ध्यान से देखें और समझें, उसकी टर्म्स या फैक्टर्स या टर्म्स के फैक्टर्स के विषय में, और साफ तौर पर बताएं कि आप किस व्यंजक के किस पद की बात कर रहे हैं। जैसे इस व्यंजक के पद हैं 1, 2, 3, परंतु यदि आप इस सब एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जो अपने आप में एक फैक्टर है इस टर्म का, इसमें भी 2 टर्म्स है। अब इसे देखते हैं, इसमें कितने पद हैं यानी कितनी टर्म्स हैं। तो इसमें भी 3 पद हैं। यहां हम एक पद और जोड़ देते हैं क्योंकि अभी तक हमने 3 पदों वाले व्यंजक ही लिए हैं, तो यहां पर जोड़ते हैं 1। तो ये है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म। अब इनमें प्रत्येक के कितने गुणनखंड हैं इसमें बताइए। आप कहेंगे फैक्टर्स तो परस्पर गुणा होते हैं, परंतु यहां तो y से डिवाइड कर रहे हैं। याद रखें, y से भाग देना समान है y के प्रतिलोम यानी रेसिप्रोकल से गुणा के। तो 3 फैक्टर्स हो गए, 3x और 1/y। यदि हम गुणा करें 3 गुणा x गुणा 1/y तो मिलेगा 3x/y जो यहां पर लिखा है। तो हमने देखा इसमें 3 गुणनखंड हैं। यदि पूछा जाए कि इसका कोएफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे कि 3 है। अब इस पद में कितने गुणांक हैं इसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है। आप कहेंगे 5x का वर्ग y बराबर है 5 गुणा x गुणा y के, और आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है कि इसके ये 4 गुणनखंड हैं। लेकिन चलन ये है कि एक्सपोनेंट यानी घातांक के आधार यानी बेस को, जो यहां x है, इसको एक ही फैक्टर मानते हैं, यानी इसको एक फैक्टर मानते हैं। तो आम भाषा में यह कहा जाएगा कि इसके 3 गुणनखंड हैं जो हैं 5, x का वर्ग और y। x के वर्ग को फैक्टर माना गया है और अब कोएफिशिएंट क्या है, यह है 5। तो अब देखें यहां कितने गुणनखंड हैं। यहां हैं 3 गुणनखंड, एक है x, दूसरा फैक्टर है y का वर्ग और तीसरा है z की घात 5। और अब ये अंतिम पद जो एक अचर यानी कांस्टेंट है, इसमें तो बस एक ही फैक्टर है, ये किसी से भी गुणा नहीं किया जा रहा।